साल 1998 उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव माहुआ टोली में। ये गांव अपने पुराने बरगद के पेड़ और सड़क किनारे खंडहर बनी एक पुरानी सराय के लिए बदनाम था। कहते हैं कि 50 साल पहले इस सराय में एक कत्ल हुआ था और उसके बाद से वहां कोई रात गुजार कर जिंदा नहीं लौटा। गांव के लोग रास्ता बदल कर जाते और रात के समय उस तरफ का नाम तक नहीं लेते। आरव शहर से आया एक जर्नलिस्ट लोककथाओं पर रिसर्च कर रहा है। किशन चाचा गांव के बुजुर्ग जो सराय की कहानी अच्छे से जानते हैं। सुमन किशन चाचा की पोती जो आरव की मदद करती है। आरव गांव में पहुंचता है और सराय की कहानी सुनकर उत्साहित हो जाता है। किशन चाचा उसे रोकते हैं, लेकिन आरव को यकीन नहीं होता और वह कैमरा लेकर रात में अकेले सराय में जाने का प्लान बनाता है। बेटा, रात में वहां मत जाना। जो गया वापस नहीं आया। सराय का माहौल। रात 11 बजे आरव सराय में पहुंचता है। दरवाजा चरमराहट के साथ खुलता है। अंदर घुप अंधेरा, टूटी फूटी चारपाई, दीवारों पर जले हुई लाल हथेली के निशान और कोनों में मकड़ी के जाले। आरव सोचता है ये हवा की आवाज होगी। कैमरा ऑन करते ही धीरे धीरे बैकग्राउंड में एक औरत के रोने की आवाज आने लगती है, लेकिन कैमरे में साफ एक काली साड़ी में औरत खड़ी दिखती है और अगले ही पल गायब हो जाती है। सुबह किशन चाचा बताते हैं कि 50 साल पहले एक यात्री ने सराय में रहकर मालिक की बेटी के साथ गलत किया और उसे मार दिया। उसकी आत्मा अब तक उसी सराय में भटकती है और जो भी वहां रात बिताता है वह उसकी जगह ले लेता है। दूसरी रात आरव फिर जाता है, इस बार सुमन भी उसके साथ। आधी रात को अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। सुमन की आंखें सफेद हो जाती हैं और उसकी आवाज बदलकर वही औरत बोलती है, तुम मुझे क्यों जगाने आए हो? कैमरे में सब रिकॉर्ड हो रहा है, पर बाहर से कोई दरवाजा नहीं खोल पाता। सुबह सराय का दरवाजा खुलता है, लेकिन अंदर सिर्फ कैमरा पड़ा होता है। आरव और सुमन दोनों गायब। कैमरे की आखिरी फुटेज में दोनों को सराय के पीछे के कुएं की तरफ जाते देखा जाता है और फिर स्क्रीन काली। गांव वाले कहते हैं उस कुएं में अब 2 और आत्माएं जुड़ चुकी हैं।